टोटल कॉस्टिंग पड़ रही है रॉ मटेरियल से लेकर के जो कमीशन होता है मार्केट प्लेस का उसका। तो अगर आप इसे 299 में अगर सेल कर रहे हो तो यहाँ पर आप 164 रुपीज प्रॉफिट बना सकते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोटॉक यूट्यूब चैनल में। मैं प्रकाश जुड़ चुका हूं आपके साथ ई कॉमर्स रिलेटेड एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनमें अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो कस्टमर खुद आपको बताते हैं कि उन्हें कौन से प्रोडक्ट चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस क्या है, साथ ही हम देखेंगे कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में कैसे सेटअप कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस का जो कमीशन है वो कितना होता है मार्केट प्लेस में। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बिज़नेस में ट्रेडमार्क की ज़रूरत क्या होती है या नहीं होती है, कितनी इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क की प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में। और जैसा कि दोस्तों आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, जैसा हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें लिस्ट करने होते हैं, तो इसमें भी आपको रॉ मटेरियल लिस्ट करना होगा। साथ ही आपको इस बिज़नेस में कुछ मशीनरीज की ज़रूरत होगी, तो वो कौन से मशीनरीज हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और किसी भी बिज़नेस को हम इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ प्रॉफिट जनरेट करें, तो इस बिज़नेस से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा आपका टाइम लिए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस क्या है। तो जब आप कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हो तो उसे हम प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कहते हैं। अब इस बिज़नेस में आप टी शर्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हो, मग्स को पर कस्टमाइज़ कर सकते हो, पिलो कवर आते हैं, की चेन आते हैं, फिर आपके फ़ोटो फ्रेम आते हैं। मतलब प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, आपको चूज करना होता है कि आप किस प्रोडक्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं। तो जब भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करवाता है, या आपने देखे होंगे बर्थडे में, फिर मैरिज एनिवर्सरी जो होती है उस सब में लोग गिफ्ट करना पसंद करते हैं कस्टमाइज आइटम। वो टी शर्ट्स पे या फिर मग्स पे फ़ोटो जो है वो कब पेस्ट करवाते हैं या फिर कुछ मैसेज पेस्ट करवाते हैं। अभी जैसे होली आ रही तो बहुत जन कस्टमाइज टी शर्ट होली के बनवाना पसंद करते हैं। तो इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं उन्हें प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस कहते हैं। दोस्तों, बात करें कि इस बिज़नेस को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में कैसे सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आपको कोई भी प्रोडक्ट अब ऑर्डर करता है कस्टमर तो उसे फ़ोटो वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता, वो डायरेक्ट ऑर्डर कर देता है। तो आप कस्टमर से कैसे फ़ोटो लेंगे, यानी आप इस बिज़नेस को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे कैसे सेटअप करेंगे, तो आपको क्लियरिटी से मैं समझा पाऊँ इसलिए मैं आपको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को आप अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे कैसे सेटअप करोगे। तो इसके लिए मैं आपको एक दो लिस्टिंग दिखाता हूँ जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि फ्लिपकार्ट पे एक देख सकते हैं मग प्रिंटिंग का लिस्टिंग एक सेलर ने किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने अपने सैंपल फ़ोटो दिया हुआ है, तो आपको इस तरह का सैंपल फ़ोटो देना है। वाइट मग कैसा रहेगा ये फ़ोटो आपको देना है। साथ ही अब बात करूँ कि आप कस्टमर से कैसे व्हाट्सअप इमेज मंगाओगे, जो इमेज उन्हें चाहिए अपने मग्स में प्रिंट। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो फ़ोटो प्रिंट है, ये इमेज आप कस्टमर से कैसे लोगे, तो देख सकते हैं इसके लिए आप अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे सकते हो, या फिर आप एक और फ़ोटो यहाँ पर ऐड कर सकते हो जिसमें आप ये प्रोडक्ट की इमेज के बजाय आप उन्हें बताओगे कि आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है या मेल करना है उनका जो फ़ोटो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर अमेज़ॉन की बात करूँ तो देखिए अमेज़ॉन पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अमेज़ॉन में सेलर ने देख सकते हैं इस तरह का इमेज दिया हुआ है कि वो मंगा रहे हैं फ़ोटो। देखिए यहाँ पे पहले तो उन्होंने सैंपल दिया है फ़ोटो किस तरह रहेगा, फिर उन्होंने बताया कि आप मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो। साथ ही एक फ़ोटो उन्होंने दिया हुआ है जिसमें उन्होंने अपना डिटेल दिया है कि आपको यहाँ पर व्हाट्सअप करना है या इस ईमेल एड्रेस पे आपको जो मैसेज है और जो फ़ोटो है वो सेंड करना है। तो इस तरह आप को भी करना है। तो देख सकते हैं ये लिस्टिंग है। तो इस तरह की लिस्टिंग आपको टी शर्ट में क्रिएट करनी है, की चेन में भी क्रिएट करनी है, नॉर्मल कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ कि इस तरह के प्रोडक्ट्स पे कितने रिव्यूज आते हैं। तो देखिए हाल ही में 2 डे 3 डे के अंदर ही रिव्यूज आए हुए हैं। कस्टमर इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं और आपको सिर्फ प्रिंट करना है मग्स में, टी शर्ट्स में, और फिर उसे यहाँ पर सेल आउट कर देना है।
यहाँ पर देख सकते हैं इस कस्टमर के कुछ रिव्यूज़ वाले फ़ोटोज़ यहाँ पे डाले हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस तरह के कस्टमर ने यहाँ पे रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो आपको भी टी-शर्ट में, मग्स में इस तरह के लोग गिफ्ट्स करने के लिए ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। तो आपको बस अच्छी प्रिंटिंग देनी है। तो देख सकते हैं इस तरह की प्रिंटिंग मग्स पे है, की चेन पे है, बहुत सारे जितने प्रोडक्ट्स आप चाहो उतने प्रोडक्ट्स आप प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे रिव्यू भी आ रहे हैं, यानी ये प्रोडक्ट सेल भी हो रहे हैं, आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपकी न्यू लिस्टिंग होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको लिस्टिंग को रैंक करने में। तो इस तरह आप प्रिंट ऑन डिमांड बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस बिज़नेस को हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट में कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि मार्केट प्लेस के क्या कमीशन हैं और क्या प्राइसेस हैं इस प्रोडक्ट्स के ऊपर। दोस्तों, अगर आप टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे 15.5% जो है वो मार्केट प्लेस का कमीशन है टी शर्ट्स के ऊपर। साथ ही इनकी फिक्स फ़ी होती है। तो फिक्स फ़ी मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप अपने जो भी प्रोडक्ट का प्राइस रखोगे उसके अनुसार यहाँ पे क्लोजिंग फ़ी लगने वाला है। तो ये क्लोजिंग फ़ी है अमेज़ॉन की। साथ ही दोस्तों यहाँ पे शिपिंग फ़ी भी आपकी लगने वाली है। तो शिपिंग फ़ी आप कस्टमर से ले सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिपिंग फ़ी जो भी मार्केट प्लेस लेंगे आप वो कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। दोस्तों, बात करूँ मग की, तो मग में अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 300 से आप कम रखते हो अमेज़ॉन पे तो आपका 5% कमीशन लगने वाला है। अगर आप 300 से ऊपर प्राइस रखते हो तो 11.5% कमीशन लगने वाला है। अब यहाँ पर आपको क्लोजिंग फ़ी भी देनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग फ़ी का स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसे। दोस्तों, इस बिज़नेस में क्या आपको ट्रेडमार्क लेना होगा? तो दोस्तों देखिए, इस बिज़नेस में आप बिना ट्रेडमार्क के स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जेनरिक लिस्टिंग जैसी क्रिएट कर सकते हैं। आप जेनरिक लिस्टिंग में अपने प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं। फिर जब आपको लगता है कि हमें ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, आपको जब अच्छे ऑर्डर आने लग जाएं, आपके कस्टमर आपके काम को देख के ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑर्डर देने लगे, उसके बाद आपको ज़रूर ट्रेडमार्क में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर आप शुरू में ट्रेडमार्क नहीं ले रहे हो तो बाद में आपको शिफ्ट हो जाना चाहिए ट्रेडमार्क में, क्योंकि दोस्तों फिर उस लिस्टिंग में दूसरे सेलर ऐड ऑन नहीं हो पाएंगे अगर आप ट्रेडमार्क ले लेते हो। तो अगर आप ट्रेडमार्क नहीं लेते हो तो इस लिस्टिंग में और भी सेलर्स आ सकते हैं। जब वो देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा रेटिंग है, रिव्यू है और जेनरिक लिस्टिंग है, तो बहुत सारे सेलर क्या होते हैं उस पर ऐड ऑन होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए भी कंपटीशन खड़ा होता चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए जब आपका बिजनेस ग्रो होने लगे तो उसी टाइम आप तुरंत ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर कर दें और ट्रेडमार्क के साथ उस लिस्टिंग को अप्रूव करवा लें। तो शुरू में आप जेनरिक लिस्टिंग के साथ जा सकते हो और धीरे धीरे फिर ट्रेडमार्क की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। स्टार्टिंग में ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इस बिज़नेस का जो रॉ मटेरियल है वो होता है मग, टी शर्ट, की चेन, पिलो कवर्स, फोटो फ्रेम्स, ये सब कुछ इसका रॉ मटेरियल है। दोस्तों, मैंने यूट्यूब में बहुत रिसर्च की तो एक मुझे वीडियो बहुत अच्छा लगा। एक कंपनी है अप्लायंसेस इस तरह का इसके कुछ, तो उनका मैंने देखा था यूट्यूब में वीडियो। वो आपको प्रोडक्ट सारे प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही वो जो मशीन जो मैंने आपको बात की थी कि इस बिज़नेस में आपको प्रिंटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मशीन भी वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। 11,000 के आसपास मशीन का कॉस्ट था और जो प्रिंटिंग टी शर्ट है वो 40 रुपये 45 रुपये इस तरह से स्टार्टिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने रिसर्च किया तो अच्छा से मुझे मिल गया था। इसलिए तो आपको इसमें अगर कुछ पेमेंट कर रहे हो किसी भी कंपनी को तो आप एक बार देख ले कि वो आपको इंश्योर हो कि प्रोडक्ट डिलीवर करे। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें उन्होंने पूरा प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ करके दिखाया है और क्या क्या प्रोडक्ट लगेगा वो भी उसमें बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो से और ज़्यादा सीख पाओगे कि इस बिज़नेस को आखिर हम लोग मतलब ग्राउंड लेवल की ये बिज़नेस कैसे होता है, यानी प्रिंटिंग कैसे होगी, कौन सा रॉ मटेरियल किस प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, ये सब कुछ उस वीडियो में कवर अप है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके देख सकते हो। साथ ही आप उनसे आप प्रिंटिंग मटेरियल भी ले सकते हो और प्रिंटिंग मशीन भी उनके पास अवेलेबल है। तो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले सेलर्स का ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू कि हम इस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो प्रॉफिट आप कितना अर्न कर सकते हो इस बिज़नेस से, इसका एक डेमो कैलकुलेशन मैंने किया है। तो चलिए मैं चलता हूँ इस डेमो कैलकुलेशन की तरफ और आपको शो कराता हूँ कि कितना आप इस बिज़नेस से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो।
दोस्तों, अगर मैं प्रॉफ़िट कैलकुलेशन की बात करूँ कि आप इस बिज़नेस से कितना अर्न कर सकते हो, तो यहाँ मैं आपको मग का एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम मग को प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं, अमेज़न पे इसकी सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हम अगर प्राइस अमेज़न पे मान लीजिए 229 का रखते हैं, जो स्टैंडर्ड प्राइस है, और इतने ही प्राइस में लगभग कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट सेल होती है, इससे ऊपर भी जाती है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है, एक स्टैंडर्ड कप्स की। तो स्टैंडर्ड प्राइस पे लेके चल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो कमीशन है वो रेफरल फी 5% देना पड़ेगा। अगर आपका जो कॉस्ट है वो 300 से ऊपर जाता है, यानी अगर आप प्रोडक्ट का कॉस्ट 300 से ज़्यादा रखते हैं, तो आपको 11.5% का जो कमीशन रेफरल फी है वो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 300 से नीचे है, तो हमें 5% का कमीशन देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा क्लोजिंग फ़ी 20 रुपीज़ का होगा। अगर आप प्राइस रेंज का मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, जो प्राइस रेंज पे क्या-क्या क्लोजिंग फ़ी लगती है, तो आपका अगर प्राइस ऊपर-नीचे होता है तो उस हिसाब से क्लोजिंग फ़ी लगने वाली है। तो फ्रेंड, यहाँ पर रॉ मटेरियल जो हमारा है, सिंपली हमारा रॉ मटेरियल जो होने वाला है, मग होने वाला है। तो मग एक स्टैंडर्ड ₹50 में आपको स्टैंडर्ड मग मिल जाएगी, जो अच्छे क्वालिटी का मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। आपको इससे कम रेंज में भी मिल जाएँगे, बस अच्छे क्वालिटी का आपको ₹50 में मग आराम से मिल जाएगा प्रिंटिंग करने के लिए। अगर प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो 20 रुपीज़ मैं मान के चलता हूँ आपका प्रिंटिंग लगेगा, क्योंकि इसमें आपको इंक यूज़ करना है, साथ ही आपको फ़ोटो पेपर भी यूज़ करना है। तो 20 रुपीज़ मैं पैकिंग कॉस्ट मान के चल रहा हूँ। साथ ही अगर पैकिंग कॉस्ट की बात करूँ, प्रिंटिंग कॉस्ट के बाद पैकिंग कॉस्ट, क्योंकि हमें प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए उसकी पैकिंग भी अच्छे से करनी पड़ेगी, ताकि कप हमारा टूटे नहीं, जिसके लिए हम थर्माकोल यूज़ करेंगे, कार्टन यूज़ करेंगे, बबल रैप यूज़ करेंगे, तो उनपे मान के चलते हमारा 20 रुपीज़ का जो पैकिंग कॉस्ट है वो लगने वाला है। अब यहाँ पर हम लेबर कॉस्ट भी करते हैं कि जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर हमारा लेबर काम कर रहा है, तो उसमें लेबरिंग कॉस्ट भी आएगी, इलेक्ट्रिक बिल भी आएगी, तो मैं ₹10 उसे मान के चलता हूँ। तो फ्रेंड, अगर टोटल मैं बात करूँ तो 135 रुपीज़ मार्केट प्लेस की जो फ़ी है, साथ ही रॉ मटेरियल है, वो आपको लगने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जीएसटी को नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जीएसटी आप जब रिटर्न फिल करेंगे तो आपको वापस क्रेडिट मिल जाती है। अमेज़न भी जो आपसे जीएसटी चार्ज करता है वो भी आपको वापस मिल जाती है, आईटीसी जब आप क्लेम करते हो। और साथ ही मैं यहाँ शिपिंग फ़ी भी नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि शिपिंग फ़ी आप कस्टमर से ले सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट पर शिपिंग फ़ी बैठा सकते हो, आपको जितना शिपिंग कॉस्ट पड़ रहा है आप डायरेक्ट कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। तो इस दोनों को मैंने नेगलेक्ट इसलिए यहाँ पे कर दिया है। तो 135 रुपीज़ आपकी टोटल कॉस्टिंग पड़ रही है रॉ मटेरियल से लेकर के जो कमीशन होता है मार्केट प्लेस का, उसका। तो अगर आप इसे 299 में अगर सेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आप 164 रुपीज़ प्रॉफिट बना सकते हो एक प्रोडक्ट की सेलिंग पे। अब फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट अच्छी प्रॉफिट है। अगर आप मग सेलिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अच्छी प्रॉफिट है। साथ ही यहाँ पर आपके कुछ प्रोडक्ट ज़रूर रिटर्न भी आएँगे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्रोडक्ट रिटर्न भी आएँगे, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है उसी से आपको मैनेज करना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ बिज़नेस के डिएडवांटेज हैं, तो आपको प्रोडक्ट जब रिटर्न आएँगे तो आप वो दूसरे कस्टमर को नहीं दे सकते हो, तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। तो 164 रुपीज़ का आप आराम से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो एक मग की सेलिंग पे। इसी तरह आप टी-शर्ट वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हो, हाउ टू कैलकुलेट मार्केट प्लेस कमीशन। वीडियो का लिंक मैंने दे दिया, साथ ही आई बटन पे आपको दिख रहा होगा। इसी हिसाब से आप टी-शर्ट भी का कॉस्ट निकाल सकते हो, पिलो कवर सबका कॉस्टिंग निकाल सकते हो, और देख सकते हो कि आपका कितना प्रॉफिट होगा और कितना आपको मार्केट प्लेस में प्राइस रखना चाहिए। का पीडीएफ फाइल जो मैंने आपको दिखाया प्रॉफिट कैलकुलेशन का, अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे ब्लॉग से आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया उस ब्लॉग का, आप जाके वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपने बिज़नेस को पूरा ओवरऑल अभी तक समझ ही लिया होगा कि कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से मटेरियल आपको लेना है, कैसे प्रिंटिंग करना है, कैसे रजिस्ट्रिंग करना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको कवर अप कर दिया। बट दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को का कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, तो उसी तरह इस बिज़नेस में भी कुछ डिमेरिट है। जैसे कि दोस्तों, इस बिज़नेस में अगर आपको रिटर्न आता है तो वो आपका पूरा कंप्लीट लॉस होगा, क्योंकि दोस्तों एक बार आपने किसी कस्टमर को डिज़ाइन प्रिंट करके शिप कर दिया और बाय द वे वो रिटर्न करता है या फिर डिलीवरी नहीं लेता है, तो वो प्रोडक्ट आपका पूरा वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक बार आपने किसी की फ़ोटो किसी मग में या किसी टी-शर्ट में, पिल्लो कवर में, किसी में भी प्रिंट कर दी, तो वो दोबारा यूज में आप नहीं ला सकते हो। तो वो एक तरह का डीमेरिट है इस बिज़नेस में, जो एक डीमेरिट मुझे लगा और मैं आपको इन्फॉर्म करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो दोस्तों, प्रिंट ऑन डिमांड बिज़नेस आपको कैसा लगा? क्या आप इस बिज़नेस को लेकर इंटरेस्टेड है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।
और इस बिज़नेस को क्या आप कर रहे हैं या फिर और स्टार्ट करना चाहते हैं, ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। या आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। साथ ही आप फ्रेंड्स चैनल पे नए हों तो चैनल को आपको करना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं दोस्तों ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।